नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं अपनों राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। कांग्रेस आलाकमान को प्रभारी रंधावा की रिपोर्ट दी जा चुकी है। राजस्थान के मामले में रिपोर्ट का जो सवाल है उस पर रंधावा बोले हैं कि मैं रोजाना भेजता हूं रिपोर्ट, आलाकमान को दी जाती है रिपोर्ट, कौन कांग्रेस का काम कर रहा है और कौन कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहा है, इस पर जाती है डे टू डे रिपोर्ट। वो तो डे टू डे रिपोर्ट मांगते हैं और मैं डे टू डे रिपोर्ट भेज भी देता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या कौन लीडर कर रहा है, क्या नहीं कर रही, कौन कांग्रेस का काम कर रहा है, जो कौन सा कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वो डे टू डे हर रोज मेरी रिपोर्ट जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सवाल पूछे गए रंधावा से, तो उन्होंने कहा कि डे टू डे रिपोर्ट जाती है आलाकमान को, तो क्या सचिन पायलट वाला जो मामला था जिसको लेकर चर्चाएं चल रही थी कि रिपोर्ट दी जाएगी, तो क्या रिपोर्ट देने को लेकर रंधावा कुछ बता रहे हैं? देखिए दीपक, सवाल यही था कि क्या सचिन पायलट मामले पर कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्या आलाकमान को रिपोर्ट देंगे या उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। तो इन तीनों सवालों के जवाब में रंधावा ने यही कहा कि उनकी तरफ से डे टू डे रिपोर्ट दी जाती है और उस रिपोर्ट में वो जो मुद्दे शामिल करते हैं उसमें कांग्रेस के पक्ष में कौन काम कर रहा है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला काम कौन कर रहा है, किस तरीके से पार्टी के नेता और वर्कर्स का तालमेल है, क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब बातों का समावेश होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट के मुद्दे पर इस रिपोर्ट में बात शामिल की जा रही है या नहीं। इसको लेकर रंधावा ने कुछ भी खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी नेताओं का सम्मान करती है और पार्टी में जो भी नेता हैं वो सब उनके लिए सम्माननीय है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त है ना स्थायी दुश्मन है, लिहाजा ऐसी बातों को जो कहीं मनमुटाव पैदा करती है, उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह के माहौल बनाने की प्रयास करती है कि कांग्रेस में मनमुटाव है, जबकि उन्होंने इन सब बातों को खारिज करते हुए कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो मियाद की बात आई है उसका जवाब मुख्यमंत्री दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही नेताओं से बात करेंगे और लगातार संवाद में भी रहते हैं। रिपोर्ट का जो सिलसिला है वो उन्होंने कहा कि जैसे पहले रहती थी वैसे ही प्रक्रिया रहेगी, यानी डे टू डे रिपोर्ट जाएगी। जी, तो शशि, माना जाए कि जो जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट ने अपनी सरकार को घेरने के बहाने निकाली, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब रंधावा खुद भी कुछ बोलकर यानी खुलकर बोलने से बच रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए, यात्रा को रंधावा ने निजी यात्रा बताया और ये भी कहा कि यात्रा निकालनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि टाइमिंग देखनी होगी। कर्नाटक में जब चुनाव थे, वोटिंग थी, उससे ठीक पहले यात्रा की ऐलान किया गया और यात्रा फिर निकाली गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तथ्यों के साथ सचिन पायलट आते, तर्कों के साथ में आते, तो वो खुद पहले आदमी होते जो उनका समर्थन करते, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ देती रही है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी मुख्यमंत्री से कहते कि इस पूरे मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट तमाम जांच हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि रंधावा, जो कि कांग्रेस के प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने रिपोर्ट को लेकर कहा कि डे टू डे रिपोर्ट दी जाती है, कौन कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहा है और कौन कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा है, इसको लेकर आलाकमान को रिपोर्ट जाती है।